सुप्रभात छात्र। आज हम अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में और जानेंगे। हमने देखा था कि सुनीता परी जो सुनीता विलियम्स है अंतरिक्ष परी, उसके लेखिका का नाम था कोकिला पारेख और सुनीता विलियम्स के पिता का नाम था दीपक भाई पंड्या और उसकी माता का नाम था उर्सबेन। और उर्सबेन के 3 संतान थे जिसमें सबसे छोटी सुनीता है। और सुनीता का जन्म अमेरिका के ओयो में 19 सितंबर 1965 में होता है। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता बचपन से ही बहुत सारे जो शक्तिशाली खेल है उसमें भाग लिया करती थी, जिसमें साहस दिखाना होता है। स्नोबोर्डिंग यानी कि बर्फ़ में जो हम करते हैं ना लैंडिंग, वह वाली, वह मेहनती थी, वह मेहनत करने वाली थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। सुनीता विलियम्स को घर वाले प्यार से सुनी कहते हैं। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। जब सुनीता विलियम्स 6 साल की थी तब उसने निश्चय किया था कि यानी कि संकल्प लिया था कि जिस तरह आर्मस्ट्रॉन्ग है जो चांद की धरती पर पहला जिसने उतरे थे तो वह कौन है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने निश्चय किया कि अब मैं भी इस आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह अवकाश पर या चांद पर जाऊंगी। और बचपन का संकल्प उसने साकार किया। साकार करना यानी कि जीवन में हासिल करना, उसे सच कर देना। तो उसने बचपन में जो स्वप्न देखा था, संकल्प लिया था, वह उसने साकार कर दिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई है वह मैसाचुसेट्स में की थी, लेकिन स्नातक यानी कि कॉलेज की पढ़ाई भौतिक विज्ञान के विषय में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड में पूर्ण की। इंजीनियर मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। 1995 में उन्होंने अनुस्नातक यानी कॉलेज के बाद हम मास्टरी हासिल करते तो उसे अनुस्नातक कहते हैं। तो उसने इंजीनियर मैनेजमेंट में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पूर्ण किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। और 1987 में जब अनुस्नातक करने से पहले वह नेवल अकादमी में जुड़ी थी और अपने जो व्यवसाय है उसने तालीम पाने के लिए उन्होंने वहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियाँ की। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। तो कई तरह के प्रशिक्षणों में सफल होकर वे ऑफिसर इंचार्ज भी बन गई। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गए। उन्होंने हेलीकॉप्टर जिस तरह हम उसे प्रयोग कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं, उसका भी उसने प्रशिक्षण किया यानी कि तालीम ली। और प्रशिक्षण के बाद वह ऑफिसर इंचार्ज भी बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया और पायलट बनने की सीढ़ी को प्रथम कदम माना। जब उन्होंने हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो वह प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। और ऑफिसर इंचार्ज बनने के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी है वहाँ सुनीता विलियम्स को पायलट के रूप में चयनित किया गया। पायलट के रूप में चयनित करना यानी कि पसंद करना, उसका चुनाव करना। और जब उसको पायलट के रूप में पसंद किया तो उसको ऐसा लगा कि मैंने जो सपना देखा था यह उसका प्रथम कदम है। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं आ रही और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। लेकिन उसे तो नासा में जाना था, इसलिए वह हिम्मत नहीं आ रही और ऐसे और साहस भरे कार्य करती रही और बाद में वह सफल भी हुई और नासा में पहुंच गई। तो सुनीता आज तक नासा में कार्यरत है।
1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ और 1998 में उसको अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में उसका दूसरे पद पर चयन किया गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही है। दुनिया में 1000 वैज्ञानिक और पायलट है लेकिन अंतरिक्ष यात्री उसके आधे भी नहीं है, वह तो 100 की गिनती में ही हो गए। तो सुनीता अब अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन की गई लेकिन दूसरे कदम पर। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से हुई सुनीता विलियम्स बन गई। सहाध्यायी यानी कि अपने जो साथ पढ़ने वाले होते हैं वो, तो सुनीता के जो खास मित्र थे और उसके जो सहाध्यायी साथ पढ़ने वाले थे जिसका नाम था माइकल विलियम्स। तो माइकल विलियम्स के साथ सुनीता विलियम्स ने शादी की, इसलिए वह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। अब हम कोई ऐसा प्रश्न है कि सुनीता विलियम्स कैसे बन गई, तो उसमें आता है कि वह अपने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की, इसलिए वह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया और उसके जो पति है जिसका नाम है माइकल विलियम्स, तो उसने भी सुनीता के जो सफलता है उसमें साथ दी। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। प्रेरणा स्रोत यानी कि उसे आगे बढ़ाने के लिए जो है वह उसे क्या कहते हैं, तो प्रेरणा स्रोत। सुनीता को अंतरिक्ष यात्री बनाने में अगर कोई प्रेरणा स्रोत है तो वह है कल्पना चावला। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। दूसरी जो अंतरिक्ष यात्री है यानी अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय महिला है वह कौन है, तो सुनीता विलियम्स। वह सकुशल यानी कि अच्छी तरह से वापस आ गई तो लोगों ने राहत की, लोगों को अब राहत की सांस मिली कि अपनी जो भारत की बेटी है वह सही सलामत वापस आ गई। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। बेहद यानी कि बहुत, अत्यंत। उन्हें कहा कि जब वो वापस आए तो उसने कहा था कि मेरा नासा के अभियान में जब मैं कल्पना चावला के साथ काम कर रही थी तो वह मेरे जीवन का बहुत अच्छा अनुभव है। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। उसने कहा कि हम दोनों की जो रुचि है यानी कि दिलचस्पी है वह बहुत अलग अलग है लेकिन हम दोनों एक भारतीय है वह हमें एक सूत्र में पिरोता है। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को भारतीय संगीत से बहुत प्रेम था और कल्पना चावला ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दी और उससे सुनीता विलियम्स ने बहुत सीखा कि ऐसे अंतरिक्ष यात्रा में करेंगे वैसे सब कुछ है। वो प्रशिक्षण में कल्पना चावला ने भी उनकी सहायता की है। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अब जून 1998 में सुनीता विलियम्स को नासा के लिए पसंद किया जाता है। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया और जब जून को उसको चयनित किया गया और अगस्त 1998 में जब नासा में गई तो वहाँ उसका प्रशिक्षण यानी कि तालीम शुरू हो गई। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई और कड़े यानी कि सख्त, कठिन तालीम के बाद सुनीता विलियम्स से वह स्वयं अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है कि स्पेस स्टेशन में, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में हमारी जिंदगी आसान नहीं होती। खाने से लेकर नहाने तक भी हमें बहुत सारी परेशानी को उठाना पड़ता है। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिक्कत यानी कि परेशानी। हम जब वापस लौटते हैं तब भी हमें मुश्किलें होती है लेकिन आरंभ में जब हम चलते हैं फिरते तो वहाँ बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि इस अंतरिक्ष और जो पृथ्वी का वातावरण है उसमें बहुत सारा भेद है इसलिए, और हमारी हड्डियाँ है वह भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता
है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की और सुनीता ने स्वयं अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर अपने को तैयार कर दिया। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी यानी कि गहरे समुद्र में हम जब डुबकी लगाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गोताखोरी। तो जब आप अंतरिक्ष यात्रा पे जाते हैं तो उसमें एक तालीम आती है गोताखोरी की। तो जब सुनीता विलियम्स ने गोताखोरी का अनुभव किया, जब हम पानी में रहते तो हम अच्छी तरह से चल नहीं सकते क्योंकि हमारा शरीर वहाँ बहुत हल्का हो जाता है, इसलिए तो उसने अपने जो स्पेस वॉक में जाने के लिए उसकी गोताखोरी का जो अनुभव था वहाँ सहायता प्रदान किया। और अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों के बारे में जाना और वहाँ से उन्होंने बहुत सारी जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों के समस्या के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। अब वह अंतरिक्ष में जाने के लिए पूर्ण तैयार है। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रहे। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे और सुनीता विलियम्स से वह 9 दिन तक गोताखोरी का जो प्रशिक्षण है, इसलिए वह पानी में भी रही और उसका जो प्रशिक्षण है, नासा का प्रशिक्षण, वह पूरे 8 साल तक चला। आप चित्र में देख सकते हैं कि सुनीता विलियम्स से वह अंतरिक्ष के कपड़ों में सज है क्योंकि वह अब अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि उसका प्रशिक्षण खत्म हो गया है। अब आगे की इकाई का हम दूसरे वीडियो में अभ्यास करेंगे। थैंक यू।